नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जो यूपी से बीजेपी के सफाए का लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ है और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, उसके बाद राकेश टिकैत ने कानपुर में दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि देश को उत्तर कोरिया और किसी को किम जोंग नहीं बनने देंगे। ये बड़ी बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई है। दरअसल राकेश टिकैत से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सवाल किया गया था और उस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं है, बस देश कोरिया ना बने और दूसरा किम जोंग उन पैदा ना हो। ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है कि यही हमारा एकमात्र मकसद है। तो यूपी चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश का किसान किसके हक में मतदान करेगा, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत और तमाम आंदोलनजीवियों ने खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बरगलाने की भरपूर कोशिश की और यहाँ तक कि राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी की ओर से बार बार ये कहा गया कि उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो बीजेपी को हराना है, यानी यूपी से वो बीजेपी का सफाया चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार मतदान हो रहा है, दूसरे चरण की वोटिंग यूपी में हो चुकी है और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और इस बीच राकेश टिकैत की बौखलाहट भी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि राकेश टिकैत बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसानों का जो मतदान है, जो किसानों की वोटिंग है, अगर वो बीजेपी के पक्ष में जाती है तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि राकेश टिकैत वो नेता हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने लगभग एक साल तक किसानों के आड़ में ये पूरा आंदोलन चलाया है, किसानों को बरगलाने की भरपूर कोशिश की है। किस तरीके से किसानों को बरगलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए और किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ इन तमाम किसानों और खासतौर पर जाट वोटर्स को भड़काया जाए, ये तमाम कोशिशें राकेश टिकैत की ओर से हो चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और खासतौर पर जो किसान बेल्ट है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां वोटिंग हो चुकी है, तो ऐसे में राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो चुका है कि इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी जो गठबंधन है उसका उत्तर प्रदेश से सूपड़ा साफ हो रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बयान देने पर अब राकेश टिकैत मजबूर हो रहे हैं। वो एक बार फिर किसानों की बात कर रहे हैं, वो एक बार फिर एमएसपी और मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सियासी माहौल है, साफ तौर पर जो जनता का रुख सामने आया है, खासतौर पर किसानों का जो रुख सामने आया है, उसने ये साफ कर दिया है कि राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवियों के बहकावे में उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राकेश टिकैत या ये तमाम आंदोलनजीवी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक साल तक इस पूरे आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया है और जिस तरीके से इन्होंने किसानों की आड़ में तमाम बयानबाजी की है, तमाम किसानों की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, उसका जवाब राकेश टिकैत को दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग हो रही है और मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो ऐसे में राकेश टिकैत से सवाल किया गया था कि मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 10 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा, किसको नुकसान है। अंदर अंदर जनता में करंट है और बोलेगी जनता नहीं, लेकिन उनके साथ अगर छेड़खानी करोगे तो करंट मारेगी, यानी जनता करंट मारेगी, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस तरीके की बयानबाजी राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। तो राकेश टिकैत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश को कोरिया नहीं बनने देंगे,
सेकंड किम जोंग उन पैदा नहीं होने देंगे। आखिर राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राकेश टिकैत ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हो, बल्कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त भी राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को किम जोंग उन की तरह बताया था और ये कहा था कि कोई खिलाफ बोलेगा तो सजा मिलेगी। तो इस तरीके से राकेश टिकैत पहले भी बयानबाजी कर चुके हैं। तो इस मौके पर राकेश टिकैत जो कि आंदोलनजीवी है, जाहिर तौर पर किस तरीके से 1 साल तक कृषि कानूनों की आड़ में उन्होंने आंदोलन चलाया है, किस तरीके से खालिस्तानियों के साथ मिलकर और तमाम देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने की कोशिश कई बार की है, ये साफ तौर पर कई मौकों पर देखने को मिला है। और राकेश टिकैत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां जो तेज हो रही हैं उसको लेकर ये बयान दिया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि भाई हमने कहां जनता अपने आप नाप लेगी। और प्रधानमंत्री की रैली पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें इस तरीके की जनसभा करनी चाहिए। भीड़ ले आओगे और फिर कैंसिल करोगे, कहोगे कोहरा है, वो धूप को चमकीली धूप बताएंगे। इस तरीके की बयानबाजी राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ प्रदेश की जनता को, कानपुर की जनता को ये बताया कि आखिर समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में क्या अंतर रहा है, किस तरीके से शासन जो है वो अखिलेश यादव की सरकार में रहा और किस तरीके का शासन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में रहा है। तो तमाम अंतर बखूबी तरीके से समझाया गया और किसानों से लेकर गरीबों तक की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और ये बताया गया कि किस तरीके से जो देश के छोटे और गरीब किसान हैं उनके हक में प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाओं की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने छोटे किसानों का खास तौर पर ख्याल रखा है और तमाम जो योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ किसानों को पहुंच रहा है, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या तमाम योजनाएं हो। तो इस तरीके से उन्होंने किसानों की बात की थी और शायद यही वजह है कि राकेश टिकैत इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। हालांकि राकेश टिकैत से हिजाब को लेकर भी सवाल किया गया तो राकेश टिकैत ने इस पर भी सरकार को ही घेरा और कहा कि सरकार हिजाब के चक्कर में फंसाना चाहती है, लेकिन लोग हिसाब मांगे कि यूपी में बिजली हरियाणा से 12 गुना क्यों महंगी है। राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित किसानों के परिवार से मिलकर उनका दर्द वो साझा करेंगे। यानी अभी भी आंदोलनजीवी राकेश टिकैत की कोशिश ये है कि 5 चरण के मतदान बाकी हैं और जाहिर तौर पर राकेश टिकैत चाहते हैं कि इन 5 चरण के मतदान में वो किसी भी तरीके से जो बाकी का किसान वोटर बचा हुआ है उन्हें किसी तरीके से साध सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से राकेश टिकैत अखिलेश यादव और आरएलटी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और किस तरीके से इस पूरे गठबंधन को सपोर्ट करके वो बीजेपी को हराना उनका एकमात्र लक्ष्य है। तो ऐसे में अभी भी राकेश टिकैत लगातार अपनी यात्राएं, हम इसे चुनावी यात्राएं ही कहेंगे, वो कर रहे हैं और किसी भी तरीके से बीजेपी को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी के वोटर का जो मूड है उसने ये तय कर दिया है कि राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी और खासतौर पर किसानों की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले ये दल कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता का मूड ये साफ तौर पर बता रहा है कि योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है, फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो गरीब हो या फिर तमाम महिलाएं हो, उन्हें सुरक्षा का माहौल मिला है। ये जनता का जो बीच सर्वे किया गया है उसमें ये साफ तौर पर सामने आया था। इस तरीके से राकेश टिकैत जाहिर तौर पर उनकी बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज यूपी में बढ़ रहा है और जहां बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हार रही है, ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार ईवीएम का रोना रो रहे हैं।
और शायद यही वजह है कि राकेश टिकैत इस तरीके की बयानबाजी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी के किसानों ने राकेश टिकैत को करारा जवाब कहीं ना कहीं दिया है और उसके बाद अब राकेश टिकैत जो हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा दिया और ये कहा कि दरअसल कोरिया नहीं बनने देंगे, किम जोंग पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेहनी, उन्हें बर्खास्त किया जाए। उनके बेटे आशीष मिश्रा की जमानत होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि वो दोबारा न्यायालय जाएंगे, यानी दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाहिर तौर पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर राकेश टिकैत न्यायालय के फैसले से इतने ज्यादा क्यों बौखलाए हुए हैं। ये सरकार का फैसला नहीं है। जाहिर तौर पर उन्होंने कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये फैसला सुनाया है, लेकिन चूंकि अभी लखीमपुर खीरी में चुनाव होना बाकी है, तो ऐसे में राकेश टिकैत की कोशिश ये है कि इस पूरे मामले की आड़ में कहीं ना कहीं वहां के किसान जो हैं, वहां का तमाम जो वोटर है उसे साधा जा सके, साथ ही समाजवादी और आरएलडी गठबंधन को फायदा पहुंचाया जा सके। ये तमाम कोशिशों में फिलहाल राकेश टिकैत जुटे हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।